गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया और काफी हद तक हमने इसको कंप्लीट भी कर लिया है। और अगर बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे एक पदी से एक पदी का विभाजन करना है। मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हो, कोई संख्या हमें दी गई हो जैसे हमने किया था पिछली बार भी। ये यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पे है x की घात 13 बटे में x की घात 5। तो कैसे इसको हल करेंगे? तो बहुत ही आसान सवाल थे, हमने पिछले इसमें किए थे कि संख्या को संख्या से काट दिया जाता है और चरों में हम एक नियम लगा देते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए, 10 के पहाड़े में 90 आता है, हमें पता है। तो 10 से कम 10, 10 9 90, तो 9 से गुना करेंगे तो आएगा 90। तो हमारे पास 9 बच गया। संख्या हमारे पास आ गई 9। और अगर चर की बात करें तो बताइए यहाँ पर कितना मैं क्या लिखूं और उसकी घात में क्या लिखूं? बताएं फटाफट से बच्चों। x की घात ऊपर 13 है, नीचे x की घात 5 है, तो उत्तर में x की घात कितनी आएगी? मैम एक्स की घात 8। ठीक है, हम क्या करते थे, हम x को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस कर दिया जाता है। इसलिए हमारे पास उत्तर में आ गया 9 का 9, और x की घात यहाँ पर आ जाएगी 8, क्योंकि 13 में से 5 घटाओ तो 8 आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। अभी एक कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चन। ये चेक कर लेते हैं कि कितने बच्चों को इसमें डाउट है, कितने बच्चों को ये समझ आ चुका है। तो उसके लिए क्वेश्चन करते हैं, तभी हमें उसका अच्छे से पता लग पाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बिल्कुल सिंपल सा है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 81 x की घात 9 को आपने भाग देना है 3 x की घात 2 से। तो संख्या से संख्या काटो। अगर आपको ऐसे काटना नहीं आता तो आप 81 को 3 से भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, 81 को 3 से आपने भाग भी आप दे सकते हो। अगर आपको काटना है तो आप इसको काट भी सकते हो, और घात में क्या आएगा वो आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसका आंसर जो है वो सिलेक्ट करके रख लें, क्योंकि इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आ चुका होगा। तो जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं, और बाकी बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास पूरे 16 बच्चे हैं। तो 16 में से 8 बच्चों ने आंसर दे दिया, मतलब आधी क्लास ने आंसर दे दिया। आधी क्लास अभी भी रहती है। 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। संख्या को संख्या से काट देना है और चरों में हमारा एक नियम लग जाता है, जो कि हमने पिछली क्लास में भी किया था। ठीक है, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अभी क्लास में 17 बच्चे हैं, तो 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना अपना आंसर कर दें। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और क्लास में अभी हमारे पास आ चुके हैं 18 बच्चे, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अब हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर 10 सेकंड में करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे, जहां पे आपने अभी अभी आंसर दिया है वहां पे आपको नजर आ रहा होगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो हमने कहा संख्या को संख्या से काट दीजिए, तो 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 से इसको काटेंगे तो एक एक करके लेना होता है। हमने कभी भी हम इन दोनों को एक साथ नहीं काट सकते। हम क्या करेंगे, तो एक एक अंक, जैसे हम भाग करते हैं ना, सेम वैसे ही एक एक अंक उठाते हैं। तो पहले 8 को करेंगे फिर 1 को करेंगे। तो 8 को जब मैंने किया तो मैंने पाया कि 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, लेकिन 3 दूनी 6 होता है। 3 तियां करूंगी तो 8 से बड़ा 9 आ जाएगा, 9 नहीं चाहिए, छोटा चलेगा, ठीक है। तो जब मैंने 3 दूनी 6 किया तो 8 में से मैं 6 ही काट पाई। कितने बच गए, 2 बच गए। तो जितने बच जाते हैं वो आगे इसके सिर पे लग जाएगा और अब ये 21 बन जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि 3 के पहाड़ में 7 करें तो 3 7 21 होता है। संख्या की बात की तो संख्या मेरे पास आ चुकी है 27। और चर की अगर मैं बात करूं तो x की घात ऊपर 9 है, नीचे 2 है, तो 9 में से 2 को हमने माइनस करना है। संख्या आ गई 27 और x की घात यहां पर आ गई 7, ठीक है। 27 x की घात 7 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जो कि बहुत से बच्चों का सही है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अभी करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ट्राई। अब मान लीजिए वही सवाल आ गए हैं माइनस माइनस वाले या फिर साइन वाले, चिन्ह वाले। तो यहाँ पे लिखा मैंने -18 x की घात 5 बटे में -24 x की घात 2। बताएं इसका आंसर। मैम 6 18 और एक्स 24, और 3। सिर्फ 6? ऐसा आप कह रहे हैं? और कोई जो अपना आंसर बताना चाहते हो? मैम -6 एक्स की घात मैम 3। स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करें। एक बार क्लास को लेफ्ट कीजिए, मोबाइल डेटा ऑफ करके ऑन कीजिए, फिर क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अच्छा, माइनस कहा आपने, आपने एक ने कहा प्लस, एक ने कहा माइनस। और कोई जो अपना आंसर देना चाहते हो? और किसी ने सॉल्व नहीं किया क्या? कोशिश कीजिए और बताइए। ये 18 है, ये 24 है, किसके पहाड़े में दोनों आते हैं? एक ने कहा -3/4 मैम एक्स क्वेश्चन की घात बोलना। 3। क्वेश्चन है बेटा -18 एक्स की घात 5 और उसके बटे में -24 एक्स की घात 2। मैम 3/4 x की पावर 3। आपने कहा 3/4 एक्स की पावर 3। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आंसर इसका सही होगा। तो अभी के लिए मैं सभी को मिटा देती हूँ और देखते हैं राइट आंसर। तो सबसे पहले हमने संख्या को संख्या से काटना होता है। पहले मैंने देखा कि 2 के पहाड़े 2 से भी कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे और 6 से भी कट जाएंगे। तो मैंने इनको सबसे बड़े नंबर से काटा, क्योंकि जितने बड़े नंबर से काट पाओ उतनी जल्दी हमारा आंसर आता है। तो मैंने सीधे ही 6 का पहाड़ा पढ़ा। तो 6 तिये होता है 18 और 6 चौके होता है 24। तो संख्या की बात की तो संख्या आ गई 3/4 और x की घात 3। ये तो सभी का ठीक था, क्योंकि x की घात ऊपर 5 है, नीचे 2 है, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 3/4 x की घात में 3। बात करें चिन्ह की तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं? माइनस माइनस प्लस। इसलिए यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगाओ ना लगाओ आपकी इच्छा है, लेकिन ये हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। जिनका 6 आ रहा था, 6 नहीं आएगा, काटने में शायद थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं और कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है 28/35।
और यहाँ पे है y की घात 10, y की घात 7। अब अपना आंसर बताएं। मैम -4/5 y की पावर 3। ठीक है, -4/5 y की पावर 3। तो देखिए 28 और 35 एक साथ किसके पहाड़े में आते हैं? तो 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 चौके 28, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर आ गया 4/5 माइनस का साइन, सॉरी बाद में करेंगे इसकी बात। और y की घात आ जाएगी 3, क्योंकि 10 में से 7 को माइनस करना है। अब एक यहाँ पे माइनस का है, दूसरा यहाँ पे प्लस का है। प्लस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं? तो प्लस माइनस मिलके बन जाते हैं माइनस, इसलिए उत्तर में आ जाएगा माइनस। अगर आपके चिन्ह अलग अलग हो, नीचे वाला जमा का, ऊपर वाला माइनस का, तो उत्तर में माइनस लगाना है। अगर ऊपर वाला भी माइनस का, नीचे वाला भी माइनस का, तो उत्तर में जमा लगाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अभी देखते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में करके, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को मैम क्लियर है, फिर से कितने समझा दो, बच्चे डाउट में है। मैम फिर अच्छा से ठीक समझा दो। है बेटा, ठीक है, फिर से इसको समझते हैं। ठीक है, फिर से मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पर 28 और 35। ये यहाँ पर है 28 y की घात में 10 और बटे में है इसके 35, मतलब 35, और y की घात में 10। और मैंने कहा इसके पास एक माइनस का साइन भी है। अच्छा, y की घात 10 नहीं, y की घात 7। तो हमने क्या करना होता है? संख्या को संख्या से काटना होता है। चर में हमारा नियम लग जाता है। तो जब मैंने संख्या को संख्या से काटा तो मैंने पाया कि ये दोनों तो 7 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो ये दोनों 7 से कट जाएंगे, है ना। तो 7 चौके आ गया 28, 7 पंजे आ गया 35। तो संख्या की बात करें तो संख्या आ गई 4/5। और बात करें y की घात की, y में घात कितनी आएगी? तो हमें पता है y की घात में ऊपर 10 है, नीचे 7 है, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो संख्या आ गई 4/5, घात आ गई 3। बात करें चिन्ह की, साइन की, तो इसके पास माइनस था, इसके पास कुछ नहीं था, तो हमें पता है कि इसके पास जमा का निशान ही होगा। जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास जमा का निशान। ठीक है, तो इसके पास प्लस, इसके पास माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए हम कहेंगे हमारे उत्तर में माइनस का निशान आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे उल्टा होता, अगर यहाँ पे दोनों ही माइनस के होते, तो हम कहते कि माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे और हमारा उत्तर जमा का आता। आंसर तो आपने निकालना है, लेकिन अंत में आपको चिन्ह भी डिसाइड करना होगा। तो अगर दोनों के पास माइनस हो तो उत्तर में जमा आता है, अगर एक के पास माइनस, दूसरे के पास जमा, तो उत्तर में माइनस आता है। ठीक है, अभी कोई डाउट है किसी को? मैम ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ ले, और बाकी बच्चे भी हैं क्लास में। नहीं है? चलिए, तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में। अभी के लिए आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि -27 -27 x की घात 5 और इसके बटे में 15x। अब देखो 15x में x की कोई घात नहीं है। जिसके पास कोई घात नहीं होती उसके पास हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे x की घात में 1 है और 27 के साथ माइनस का चिन्ह भी है। तो उत्तर निकालिए। इसको पहले सॉल्व कीजिए। संख्या को संख्या से काटना है और चरों में तो हमारा नियम लग जाएगा। और उसके बाद जो भी उत्तर आता है, उत्तर के चिन्ह का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी देखिए पोल ओपन हो चुका है। आप सभी जाइए और अपना आंसर वहां पर कर दीजिए। ठीक है, 2 बच्चों ने आंसर दे दिया, 3 बच्चों ने आंसर दे दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ट्राई करें, कोशिश करें, उसके बाद ही आंसर देना है। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं। सभी कोशिश करें आराम से, कोई जल्दी नहीं, ट्राई करो, सॉल्व करो, उसके बाद आंसर दो। सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सीखेंगे, सीखने को मिलेगा, गलतियां कहाँ हुई पता लगेगा, है ना। तो कोशिश करें और अपना अपना आंसर दें। तो अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी बताएं कुशाल, आपको स्क्रीन नजर आ रही है बेटा?
यस मैम। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन है -27 x की घात में 5 बटा 15 x की घात में 1। तो इसमें संख्या को संख्या से काटना है, ये आपको पता ही है, और चरों में हमारा नियम लग जाता है, वो भी आपको पता है। जो नई चीज आपने ध्यान में रखनी है कि उत्तर के चिन्ह का भी ध्यान रखना है कि आंसर में कौन सा साइन लगना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें ध्यान से करें और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, सभी ने किया है। और अभी क्लास में 17 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सबके आंसर आ रहे हैं। सत्यम, अगर आप कुछ मैम कह रहे प्लस हैं। होता है। हाँ जी बेटा। मैम प्लस 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 होता है। प्लस प्लस तो प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा उसका आपने ध्यान रखना है, और माइनस माइनस भी प्लस होता है। मैम प्लस प्लस भी प्लस होगा, माइनस माइनस भी प्लस होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा वो आप सोचें और अपना आंसर दीजिए। ठीक है। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, और 4 बच्चे अब रहते हैं। चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई है जो इसको अभी भी सॉल्व कर रहा है, ये कर रही है इस क्वेश्चन को? अगर है तो माइक ऑन करके बता दें, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकंड्स का वेट। चलिए, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बच्चों, पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और आज का रिजल्ट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस बार जो है वो 15 बच्चों ने आंसर दिया और सभी बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि करते हैं इसको सॉल्व तो हमें पता लग जाएगा। ये दोनों एक साथ किसके टेबल में आते हैं? तो 3 के पहाड़े में आते हैं, है ना। तो 3 से काटिए, 3 पंजे 15 और 9 3 27। तो हमारे पास संख्या की बात करें तो संख्या आ चुकी है 9 बटे में 5। चर की बात करें तो x की घात ऊपर 5 थी, नीचे 1 थी, 5 में से 1 कर दिया हमने माइनस, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे? यहाँ पे बच जाएंगे 4। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं संख्या की, संख्या है 9 बटा 5 और चर है x की घात में 4। बात करें चिन्ह की, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि ये माइनस का है, नीचे वाला प्लस का है। तो प्लस माइनस जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाता है, तो इसका मतलब उत्तर में जो है वो माइनस का निशान आएगा। लेकिन ये सिर्फ गुणा के नियम है, प्लस या जमा या घटाव के नियम ऐसे नहीं होते। ठीक है, वो कभी आएंगे तो उनको भी सीखेंगे, हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चले जाएंगे। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइनस का 9 बटा 5 x की घात 4, जो कि सभी का सही था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको डाउट होगा। तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी हमने सीखा कि कैसे हमने एक पदी से एक पदी का विभाजन करना है। अब हम सीखेंगे कैसे हमने बहुपद से बहुपद का विभाजन करना है। बहुपद थोड़े से बड़े होते हैं, एक पदी में सिर्फ एक ही पद होता है, लेकिन बहुपद में 2 या 3 पद होते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 7x की घात 2 जमा 14x और बटे में x जमा 2। तो बताइए इसको मैं कैसे हल करूं? x से x कट जाएगा और मैम 2 से वो 14 कट जाएगा। तो क्या ये मैम सही है? आंसर आएगा 7x प्लस में 7x। 7x प्लस में 7x। यस मैम। अच्छा, पोल का रिजल्ट बता दो। पोल का रिजल्ट बेटा ये है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बाकी पोल का रिजल्ट तो बाद में बनेगा, वो आपको बाद में मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए मुझे बताएं कि क्या ये काटना सही हुआ? क्या हम ऐसे काट सकते हैं किसी को भी, किसी के भी साथ? यस मैम। ठीक है, और कोई? मैम ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको मिटाती हूँ, फिर से इसको मैं लिखती हूँ। ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। 7x की घात 2 जमा में 14x और बटे में x जमा 2। ठीक है,
तो सबसे पहली बात बच्चों, कभी भी अगर आपको ऐसा नजर आता है कि दो चीजें हैं ऊपर और वो आपस में या तो जमा हो रही हैं या तो माइनस हो रही हैं, ठीक है, और नीचे भी वैसे तो नीचे वाले का उतना मैटर नहीं करता, ऊपर वाले का मैटर करता है, लेकिन नीचे भी क्या हुआ, नीचे भी यहाँ पे x और 2 था और वो भी आपस में जमा हो रहे थे। तो ऐसे केसेस में हम ऊपर नीचे डायरेक्टली नहीं काट सकते, ठीक है। सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या सीखी कि अगर कोई चीजें जमा या माइनस होती है तो उनको हम सीधा सीधा नहीं काट सकते। जैसे हमने अभी काट दिया ना कि x से x कट गया, 2 से 14 कट गया, तो ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है, सीधा सीधा नहीं काटा जा सकता। तो किस केस में सीधा सीधा काट सकते हैं? अगर सवाल यही होता, सवाल मेरे पास यही है 7x का स्क्वायर और यहाँ पर 14x और यहाँ पर x और यहाँ पर 2, और अगर ये जमा नहीं हो रहे, माइनस नहीं हो रहे, अगर ये गुणा हो रहे होते तो हम जरूर इसको सीधा सीधा काटते। तो हम कहते कि x से x कट गया, 2 से 14 कट गया और 7 7 49 x स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कब ऐसा होता है? लेकिन जब ये आपस में गुणा हो रहे हो, लेकिन जब तक ये जमा या माइनस होते हुए आपको नजर आएंगे तब तक गलती से भी इनको सीधा सीधा मत काटना। तो अभी बताएं, अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। बाकी बच्चे भी क्लास में, बच्चों आप भी बताएं। मैम दोबारा No, ma'am. समझाना। ठीक है, दोबारा से इसको समझते हैं। मैंने कहा कि देखो होता क्या है, अगर हमारे पास एक बहुपद है और दोबारा समझा दो। हाँ बेटा दोबारा हम इसको समझ रहे हैं। अगर हमारे पास एक बहुपद है और उसमें जो दो पद हैं वो आपस में जमा हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, प्लस या माइनस, ठीक है, दो चिन्ह याद रख लीजिए। तो हम इनको ऊपर नीचे सीधा सीधा नहीं काट सकते। ये नहीं है, ये गलत है, ये तरीका गलत है। अगर हम अपने अपने सवाल को ऐसे हल करेंगे कि सीधे सीधा काट लो तो हमारा उत्तर बिल्कुल ही गलत आएगा, क्योंकि रूल कहता है कि ऐसे में नहीं काटा जा सकता, नहीं काटना है। कब काटना है? तो तब काट सकते हैं जब ये पहला पद दूसरे पद के साथ गुणा हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर तो पहला पद दूसरे पद के साथ जमा हो रहा था, तो जमा और माइनस के केस में कभी नहीं काटना। हाँ, गुणा हो रहे होते तो हम इसको काट लेते कि x से x कट गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और इसको इसमें गुणा करके 7 सत्ते 49 x स्क्वायर आंसर आ जाता। लेकिन ये जमा हो रहे थे तो इसलिए हम इसको नहीं काट पाएंगे। अब बताएं बेटा, आपको कोई डाउट है? नो। ठीक है, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गुणा हो रहे होते तो जरूर काट लेते, जमा हो रहे थे, माइनस अगर हो रहे होते तो नहीं काटा जा सकता, ठीक है। तो लेकिन सवाल तो हल करना है। अब इन्होंने बोला है हल करने को, इन्होंने कहा है कि काटो, तो काटना तो पड़ेगा। तो कैसे काटेंगे? तो उसके लिए हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इनके गुणनखंड बना सकते हैं। तो अभी मैं जो करने वाली हूँ ध्यान से देखिएगा। मैंने देखा कि बीच में जमा का निशान था, इसको तो हम नहीं काट पाएंगे, तो क्या किया जाए, सवाल तो हल करना ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनके गुणनखंड बना ले। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने 7 और x स्क्वायर के गुणनखंड बनाए, वो बन गए 7 गुणा में x गुणा में x। x 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि x की घात में 2 है, ठीक है। फिर जमा का निशान लगा दिया बीच में, क्योंकि बीच में जमा का निशान ही था। 14 को तोड़ेंगे तो 14 हमारा टूट जाएगा किसमें? 7 गुणा 2 में, साथ में x भी है तो गुणा x में। तो ये हमने क्या किया, अपने अंश के ऊपर वाली चीज के गुणनखंड कर दिए, और नीचे वाली चीज के गुणनखंड तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि x को भी हम नहीं तोड़ सकते और 2 को भी हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो अगर जिस को ये स्टेप समझ आ गया वो y टाइप कर सकते हैं। किसी को इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। मैंने बस इसके गुणनखंड किए हैं। डाउट है किसी का कहीं पे भी तो फटाफट से पूछें। समझ आ गया सभी को? ठीक है, वेरी गुड। फिर मैंने देखा कि इसके मैंने गुणनखंड बना लिया, पर गुणनखंड बना के भी कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी हम इनको नहीं काट सकते, अभी भी बीच में जमा का निशान है। तो हमने कहा अब क्या करें? तो फिर हमें पता है कि हमने एक पढ़ा था सार्व गुणनखंड के बारे में, तो क्यों ना हम इसमें भी सार्व गुणनखंड ढूंढ के उनको बाहर लिख लेते हैं। तो बताइए यहां से लेकर के यहां तक क्या क्या चीजें हैं जो कॉमन ली जा सकती है? मैम 7 x। मैम x 7 और x,
ठीक है, ये देखो 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, x इसके पास भी है, एक x यहां से भी मिल जाएगा। तो जो चीज कॉमन आ गई वो आ गई 7x, और जैसे ही चीज हमने कॉमन ले ली, सार्व ले ली, उसको बाहर लिख लेते हैं। उसके तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू कर देते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट शुरू किया तो ब्रैकेट के अंदर वो चीजें लिखी जाएंगी जो पहले पद के पास बच रही हो और दूसरे पद के पास बच रही हो, इसके अलावा। तो बताइए पहले पद के पास 7 और x के अलावा क्या बचा? मैम एक्स। और मैम दूसरे एक्स पद मैम दो। 2 दो, दो। कैसा कैसा? दो प्लस का माइनस का? प्लस का या मैम माइनस? प्लस। प्लस का, ठीक है। तो प्लस का 2। और बटे में क्या है? तो बटे में हमारे पास x जमा 2 ऐसे का ऐसा ही है। अब देखो, अब यहां पर हमने देखा कि प्लस का साइन तो अभी भी है पर वो ब्रैकेट के अंदर है। अगर कभी ए और बी को साथ में लिखा जाए और उनके बीच में कोई निशान नहीं होता तो हम क्या मानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे? मैम गुणा। गुणा। सिंपल सी बात है, गुणा कर रहे होंगे। तो सेम उसी तरह मैंने देखा कि इस 7x और इस x जमा 2 के बीच में भी कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ गुणा ही तो कर रहे होंगे। तो अब देखो, हम पहले इनको नहीं काट पा रहे थे क्योंकि पहले इनके बीच में जमा का निशान था, लेकिन जब हमने उसके फैक्टर बनाए, बाहर कॉमन ले लिया, तो अब वो जमा का निशान गायब होके कौन सा निशान यहां पर आ गया? गुणा का निशान। ठीक है, तो क्या अब इनको काटा जा सकता है? यस मैम। यस, काट सकते हैं इनको हम। तो लेकिन काटने में भी ध्यान क्या रखना है कि ऐसे मत काटना, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तब भी गलत हो जाएगा क्योंकि x और 2 आपस में जमा हो रहे हैं, इनको अलग अलग नहीं काट सकते। काटना ही है तो पूरी की पूरी चीज काटो कि मैंने पूरे x जमा 2 से पूरे x जमा 2 को काट दिया। जब हम सेम चीज से सेम संख्या को काटते हैं तो उत्तर में कितना आता है? मैम मैम एक। एक। ठीक है, वेरी गुड, एक आता है। तो वैसे ही हमने x जमा 2 से पूरा का पूरा x जमा 2 काट दिया तो ऑब्वियस सी बात है हमारे उत्तर में भी एक ही आएगा। तो एक तो मेरे पास बच रहा है 7x, उसको लिख लो, और गुणा यहाँ पर एक बच रहा है तो एक लिख लो। तो अंत में मेरा आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7x ही आया। तो क्या हुआ, शुरू से इसको देखते हैं। जमा का निशान बीच में था, हम नहीं काट पाए, हमने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए इसके हमने गुणनखंड बना लिए। गुणनखंड बना लिए, फिर चीजों को बाहर कॉमन ले लिया। जैसी चीजें सार्व ले ली, कॉमन ले ली, हमें खुद ब खुद दिख गया कि अब यहाँ पे गुणा का निशान आ चुका है। जैसे ही गुणा का निशान आया वैसे ही हमने कहा कि अब तो काट सकते हैं, अब तो गुणा है, ना जमा है ना माइनस है, गुणा है तो काट दो। तो हमने पूरी चीज को पूरी चीज से काट दिया। और जब सेम चीज से सेम चीज कटती है तो एक बचता है, तो हमारे पास भी एक बच गया 7x के साथ। ठीक है, तो 7x ने एक गुणा किया तो 7x ही आता है। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको आप ट्राई करें क्योंकि जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही मैम आपको फिर से क्वेश्चन जो है वो समझा दो। समझ आए। बेटा फिर से समझेंगे, पहले आप इसको ट्राई करें एक बार, ठीक है, फिर से इसको हम समझेंगे, पहले इसको ट्राई करें। मतलब जितना भी आपको समझ आए ना उतनी कोशिश करें। मैं आपको बता दूंगी स्टेप क्या क्या है, फिर इसको हम समझेंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, तरीका दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी भी हम यहाँ पर, मुझे दिख तो रहा है, देखिए मुझे दिख तो रहा है कि 3 से 6 कट जाएगा, YZ से YZ कट जाएगा, लेकिन मैं नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती बताएं जरा? मैम गुणनखंडन करना है। काट क्यों नहीं सकते पहले ये बताओ, गुणनखंड तो करना है लेकिन क्यों नहीं काट सकते? मैम प्लस का निशान है। क्योंकि हाँ, क्योंकि बीच में जमा का निशान है और जमा का निशान नहीं चाहिए भाई, जमा का निशान है तो नहीं काट पाएंगे। तो जिसने भी कहा था रिपीट करने को वो यहाँ पे ध्यान से सुने कि पहली चीज ये है, बीच में ना तो कोई जमा चाहिए ना तो कोई माइनस चाहिए। गुणा होता तो काट देते, जमा माइनस है तो नहीं काट पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके गुणनखंड। तो चलिए अपनी अपनी नोटबुक पे सभी इसके गुणनखंड बनाओ, फिर सार्व गुणनखंड लो और फिर मुझे इसका आंसर बताएं। आज सुनो। बेटा माइक ऑफ रखें।
कि किसी का सॉल्व हुआ? अगर किसी का सॉल्व हुआ तो बेटा बता सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं इसकी गुणनखंड यहाँ पे बना रही हूँ, आप सभी भी देखिएगा आपकी गुणनखंड सही बने या नहीं। तो मैं 3 बाई जेड को तोड़ूंगी, तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया 3 गुणा में वाई गुणा में जेड, बीच में जमा का निशान था, जमा का निशान लगा दिया, और साथ में यहाँ पे है 9 y² z²। तो पहले तो 9 को तोड़ो, 9 को तोड़ के लिख देंगे 3 गुणा में 3, y का स्क्वायर हो रहा है तो y को हम लिख देंगे 2 बार, z का भी स्क्वायर हो रहा है तो z को भी हम लिख देंगे 2 बार, और इसके बटे में 6yz था। तो आपकी मर्जी है, आप 6yz को तोड़ के लिखना चाहो तो इसको भी तोड़ के लिख लो। आप इसको लिख सकते हैं 3 गुणा में 2 गुणा में y गुणा में z। ठीक है, मैम लेकिन जो आंसर आ कॉमन गया। चीज, बताएं बेटा अपना आंसर। मैम 3yz बटे 2yz, 3yz ब्रैकेट में 2yz। ब्रैकेट में 2yz, ऐसा ऐसा आप कह रहे हैं बेटा? थोड़ा सा अभी मुझे गलत लग रहा है, पर देखते हैं क्या यहाँ पर गलती हुई होगी। पहले तो सभी के सभी बच्चे अपना ये वाला स्टेप मिलाइए कि क्या आप सभी के गुणनखंड बिल्कुल ठीक निकले हैं, क्या आपने इसके गुणनखंड ऐसे ही बनाए। देखिए और बताइए, वाई टाइप कीजिए। यस मैम। ठीक है, 1 मिनट। 3yz 3yz 2yz 3yz। आपने बेटा कॉमन जब लिया तो उसमें थोड़ी सी गलती हुई है, वो गलती क्या हुई है अभी देखते हैं। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगी क्या गलती हुई है खुशहाल। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे कॉमन लेना है, पहले तो मुझे ये बताओ कि कॉमन चीज क्या आएगी। फटाफट से बताएं, बताएं क्या किसी से कॉमन है। 3yz, मैम इसके पास भी 3yz। 3, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, इसके पास भी z है, इसके पास भी z है। तो मैंने कहा कॉमन चीज है 3yz। कॉमन को जब बाहर लिखते हैं तो तुरंत ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर वो चीजें लिखेंगे जो पहले और दूसरे पद के पास इसके अलावा बच रही हैं। तो बताओ पहले पद के पास 3yz के अलावा क्या बचा? मैम कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तो जिसके पास कुछ नहीं बचता उसकी जगह पे हम हमेशा क्या लिखते हैं? एक मैम। एक लिखते हैं। तो यहाँ पे गलती हुई थी बेटा आपकी थोड़ी सी। ठीक है, कि एक लिखा जाएगा, आपने वहां पे एक नहीं लिखा, आपने कुछ और लिख दिया 3yz के बाद। तो 3yz को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट शुरू करने के बाद इसकी जगह पे लिखना था एक, बीच में जमा का निशान है, जमा का निशान लगा दो, और दूसरे पद में से एक 3 एक y एक z हटाने पर क्या बच रहा है? मैम 3yz। 3yz। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3yz, तो ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बच गया 1 + 3yz, ब्रैकेट के बाहर है 3yz, और ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं। और नीचे हमारे पास है 3 × 2 × y × z। अब मुझे बताइए यहाँ पर से जो है वो 3y और z से ऊपर वाला एक 3yz कट सकता है, पर कौन सा वाला, बाहर वाला या अंदर वाला? मैम अंदर वाला। और कोई बताना चाहते हैं अगर इसका आंसर? ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है, मैं किस वाले 3yz को काटूं? हम अंदर वाले को। ठीक है, और कोई इसका आंसर बताना चाहते हो? चलिए मैं आपको बता देती हूँ, अंदर वाला बच्चों नहीं कट पाएगा, क्योंकि अंदर वाला 3yz एक के साथ क्या कर रहा है, जमा हो रहा है। तो हमने तो अभी पढ़ा कि जमा, अगर कोई चीज जमा हो रही हो, कोई चीज माइनस हो रही हो तो नहीं काट पाएंगे। तो इसका मतलब अंदर वाले 3yz को नहीं काटना है, तो किसको काटना है, बाहर वाले को। क्यों? क्योंकि बाहर वाला 3yz किसी के साथ ना तो जमा कर रहा ना तो माइनस कर रहा, बल्कि वो तो गुणा कर रहा है, और गुणा वाले को ही काटा जा सकता है। तो अभी बताएं, अभी आपको समझ आया कि अंदर वाला क्यों नहीं काटना है? यस मैम। ठीक है, और भी बाकी बच्चे क्लास में, उनको अगर समझ आ गया तो बेटा बता सकते हैं आप। ठीक है यस मैम। तो बाहर वाले को काट देते हैं। अब कुछ कह रहे हैं नितिन? मैम समझ में आ गया।
ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो 3 से a कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा। कौन सा? बाहर वाला, क्योंकि बाहर वाला गुणा कर रहा था, अंदर वाला जमा किया कर रहा था, इसलिए इसको नहीं काटा। ठीक है, ये ऐसे कैसा रहेगा? तो अब देखते हैं, 3yz से यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे तो एक ही बचेगा, क्योंकि पूरी टर्म खत्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं बच रहा, तो एक बच रहा है। एक की गुणा इसमें कर दो तो वही चीज आती है, तो मतलब यही पूरा का पूरा ब्रैकेट आएगा। 1 जमा 3yz आ गया अंश में, और हर में क्या आएगा? तो हर में आएगा सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि सिर्फ वही बचा हुआ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे करना है उन सवालों को हल जिसमें जमा के निशान होते हैं, लेकिन अगर जमा के निशान नहीं होंगे, गुणा के निशान होंगे, तो आप बिल्कुल आराम से उसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं, करते हैं एक और सवाल, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। चलो, तो अभी मान लो आपके पास सवाल है 90x और इसके साथ है ब्रैकेट में y माइनस 10 का घन, या फिर y माइनस 10 की घात में 3। ठीक है, और बटे में देखें तो 10 और यहां पर y माइनस 10 की घात 2। चलिए, अब बताइए। अब देखो, यहां पर आपको गुणनखंड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज इसके साथ जमा नहीं कर रही, माइनस भी नहीं कर रही, क्योंकि अगर जमा कर रही होती तो जमा का निशान होता, माइनस कर रही होती तो माइनस का निशान होता। तो इट मींस ये दोनों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि कोई चिन्ह था ही नहीं, और यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब ये दोनों भी गुणा कर रहे हैं। तो अब आप इनको डायरेक्टली ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो इसको काटिए और मुझे अपना अपना आंसर बताएं। वही तरीका है बच्चों, वही तरीका है, संख्या को संख्या से काटो और ब्रैकेट वाला ब्रैकेट वाले से कट जाएगा। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे काटना है। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखा देती हूँ, फिर अगला आप कीजिएगा खुद से। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फिर हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको कभी ऐसा सवाल दिखता है जिसमें जमा और माइनस नहीं था, सीधे गुणा था, तो सीधे काट दो। आप कह रहे हैं 9x की पावर 2। देखते हैं, सबसे पहले तो 10 का पहाड़ा पढ़िए, 10 एकम 10 और 10 9 90। ठीक है, तो बात करूं अगर संख्या की, तो संख्या मेरे पास बच रही है 9, संख्या मेरे पास बच रही है 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y माइनस 10 है और पूरे की घात 3 है, और ये y माइनस 10 है, पूरे की घात 2 है। चलो, इसको बाद में करेंगे, पहले ये देखो कि 10 से 90 तो कट गया, लेकिन x तो बचा है, सभी को दिख रहा है, यहाँ पर x बचा हुआ दिख रहा है सभी को। y टाइप करें। जब हमने 10 से 90 को काटा तो ये x नहीं कटा, क्योंकि x को काटने के लिए x ही चाहिए, तो x नहीं कटा, तो इसका मतलब आपने x को भी साथ में उतार लेना है। यहां तक हमारा सवाल हल हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको भी हल करना है। तो अगर कभी भी ऐसा लिखा जाए कि y माइनस 10 आपको ब्रैकेट दिया गया है, उसकी कोई घात दी गई है, तो इसका मतलब है इसको आपने 3 बार लिखना है। कितनी बार? 3 बार। तो इसको 3 बार लिखते हैं, यहाँ पे इसको हल करते हैं, और इसको 3 बार अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं इधर। y माइनस 10 गुणा में y माइनस 10 गुणा में y माइनस 10। ठीक है, और बटे में देखें तो कितनी बार लिखना है इसको? इसको सिर्फ 2 बार लिखना है, y माइनस 10 गुणा में y माइनस 10। तो एक y माइनस 10 से एक ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वाले से दूसरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, पर ऊपर 3 थे, नीचे 2 ही थे, तो एक बच गया। तो जो बच गया उसको भी अपने उत्तर में लिखना है, तो आपका उत्तर पूरा आएगा ऐसा। ये अधूरा उत्तर है, पूरा उत्तर लिखने के लिए हम लिखेंगे y माइनस 10 भी साथ में, क्योंकि यहाँ पर देखो एक y माइनस 10 जो है वो बच रहा है, इसको हम किसी से नहीं काट पाए, तो इसको हमें अपने उत्तर में लिखना ही होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने बिल्कुल ठीक लिखा है कि इसको आगे भी हल किया जा सकता है। तो अभी बच्चों ये हमारा आधा हल है। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा सोल्यूशन दिखता है तो आप उसको टिक कर देना, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं दिखता तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको भी पूरा का पूरा हल करेंगे। कैसे हल करना होता है, जो चीज बाहर लिखी है, 9x बाहर लिखा है, वो बारी बारी अंदर गुणा करेगा। पहले 9x y से गुणा करेगा, फिर यही 9x जो है वो 10 से भी गुणा करेगा। तो करते हैं इसको गुणा।
9x को जब हम y से गुणा करेंगे, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस लगाओ, फिर 9x को हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको गुणा करके पहला तो आ गया 9xy, माइनस का निशान, इसको गुणा किया तो 10 9 90x। तो अगर आपको ऑप्शन में, पोल के ऑप्शन में ये नजर नहीं आएगा, ऐसा नजर नहीं आएगा, तो आपने इसको आगे भी हल करना है। लेकिन अगर आपको अपना आंसर नजर आ गया तो आप उसको उसी वक्त टिक कर सकते हैं। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, उसके बाद उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों बिल्कुल ही सिंपल सा है। यहाँ पर लिखा है 44, साथ में इसके x भी है, और बात करें तो आगे है ब्रैकेट x माइनस 8 की घात में 2, और बटे का निशान, बटे के नीचे है 11, 11 अकेला है, 11 के साथ ना तो कोई x है ना तो कोई y, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगला देखें तो ब्रैकेट में है x माइनस 8। तो इसको 2 बार खोल के लिखो, फिर उसमें से अगर कुछ कटता है तो काट दो। 11 से आपका 44 कट जाएगा, लेकिन x किसी से नहीं कटेगा। तो जो चीजें नहीं कटती हैं उनको आपने अपने उत्तर में जरूर जरूर लिखना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट वैसे दे दिया है, पर इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें। वही बात है कि अगर सही आंसर आता है तो बहुत अच्छा, गलत आता है तो उससे भी अच्छा, क्योंकि गलतियां हमें पता लगेगी, गलतियों को हम सुधार पाएंगे, ठीक है। चलो तो सभी कोशिश करें और अपना अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी कोशिश करें, सभी कोशिश करें। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने आंसर दे दिया, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसको हल करो, अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से काटो संख्या को संख्या से, और ये ब्रैकेट वाली चीज को ब्रैकेट वाली चीज से, और आपका आंसर आ जाएगा। घात का ध्यान रखना, ऊपर जो है वो x माइनस 8 की घात 2 है, नीचे x माइनस 8 अकेला है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। आजकल तो आप सभी काफी अच्छा कर रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अब रहते हैं, तो वो भी इसको अच्छे से सॉल्व कर ले, उसके बाद आपने आंसर देना है। 7:19 तक का वेट करेंगे, उसके बाद हम पोल को एंड करने के लिए 10 तक गिनना शुरू करेंगे। तो कोई जल्दी नहीं है, 19 तक अभी अब आपके पास काफी टाइम है, पूरे 2 मिनट है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चे अभी रहते हैं, तो वो भी अपना अपना आंसर कर दें। चलिए, तो 9:18 हो चुके हैं। 9:19 पे हम पोल को एंड करने के लिए 10 की गिनती शुरू करेंगे। तब तक के लिए जितने बच्चे रहते हैं वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं, ठीक है। तेरह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलो तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए बच्चों पोल एंड हो चुका है। इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना उत्तर माना है। तो मैं देख पा रही हूँ बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया। तो देखते हैं ये सही है या नहीं। सबसे पहली बात, हमने जो है वो 11 को 44 से काटना था, तो काट दीजिए। 11 एकम 11 होता है और 11 चौके होता है 44। बात करें संख्या की, तो संख्या आ गई 4, और उसके बाद आगे बढ़ो,
आगे की तरफ को बढ़ो तो 44 के बाद मुझे दिखा कि x भी तो था, x नहीं कट पाया क्योंकि x को काटने के लिए कोई था ही नहीं, तो हमने कहा कि x भी हमारे उत्तर में आएगा। फिर हमने देखा कि ये वाला ब्रैकेट 2 बार लिखा जाएगा, ये वाला ब्रैकेट एक ही बार लिखा जाएगा। तो जब इसको हम खोल के 2 बार लिखेंगे, मैं इसको यहीं पे लिख लेती हूँ, ठीक है, मैं इसको यहीं पे लिख रही हूँ खोल के 2 बार, x माइनस 8। तो क्या हुआ, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट गया और दूसरा ब्रैकेट बच गया, क्योंकि नीचे एक था ऊपर 2 थे, तो ऑब्वियस सी बात है एक बच जाएगा, तो उसको भी हमने अपने आंसर में इंक्लूड करना है, उसको भी अपने आंसर में लिखना है। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें ये ऑप्शन में दिख गया, इसलिए हमने कहा कि ये राइट आंसर है। लेकिन मान लो हमें ऑप्शन में ये नजर नहीं आता, तो हम क्या करते, बताइए फटाफट से, तो हम क्या करते, हम आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। वो कैसे करना है उसको भी सीख लेते हैं। अभी ये आंसर आधा है, इसको पूरा करना सीख लेते हैं। 4x की गुणा पहले हम x के साथ करेंगे, फिर 4x की ही गुणा हम 8 के साथ करेंगे। तो पहले 4x को उठाओ, यहां से 4x को उठाया, उसकी गुणा x में कर दी, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा दिया, और फिर से 4x को उठाइए और 4x की गुणा अब इस बार 8 से कर लीजिए, ठीक है। तो इसको गुणा करते हैं। 4 को हमने गुणा करना था यहाँ पर लिखी गई संख्या से, पर इसके पास तो कोई संख्या ही नहीं है, तो हमने मान लिया, मान लो इसके पास 1 है, मान लिया हमने, इसके पास कोई संख्या थी नहीं पर हमने खुद से माना क्योंकि हमें चाहिए थी। तो 4 एकम हो गया 4, संख्या से संख्या की गुणा करते हैं, 4 एकम हो गया 4, x की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा x की घात में 2, माइनस का साइन है माइनस लगा दीजिए। संख्या की गुणा संख्या से करेंगे, 8 चौके 32, और x की गुणा करने के लिए कोई चर साथ में नहीं था तो x अकेले का अकेला। तो ये हमारा पूरा आंसर है, फाइनल आंसर है 4x की घात 2 माइनस 32x, ठीक है। तो ये था, आपने सभी ने इसको अच्छे से सॉल्व किया। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि अगर आपको ये ऑप्शन में नजर नहीं आएगा तो आपने उसको अच्छे से हल कर देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन बचता है पोल में, तो उसको भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा। इसके लिए बच्चों आपको 13 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 13 बटे में है, 26x साथ में y, ठीक है, 26x और साथ में y, ब्रैकेट में x जमा 5, ठीक है, और एक और ब्रैकेट आगे है उसमें y माइनस 4। घबराना नहीं है, ये क्योंकि ये सभी की सभी गुणा हो रहे हैं तो इनको हम आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये भी गुणा ये भी गुणा, ठीक है। और बटे का निशान लगा दिया, यहां पर बटे में आ गया 13, 13 के साथ सिर्फ x है, सिर्फ x, ध्यान दीजिएगा, 26 के पास x y दोनों, 13 के पास सिर्फ x। और ब्रैकेट की बात करें तो इसके पास जो ब्रैकेट मौजूद है वो है y माइनस का 4। तो जो चीजें कट रही हैं उनको आपस में काट दीजिए, जो चीजें बच रही हैं उनको नीचे लिख लो। अगर उत्तर में ऑप्शन में आपको वो नहीं दिखेगा तो आपने उसको पूरा हल करना है। और एक बात का ध्यान रखें, जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर x जमा का है तो आपके ऑप्शन में भी x जमा 5 अगर होगा तो ही टिक करना है, अगर सवाल में जमा का है तो उत्तर में वो माइनस नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आपके इन चारों ऑप्शन में से आपको दिख रहा है कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें कि x जमा 5 है तो उसको टिक कर लो, मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर, वैसे तो यहां से भी काफी चीजें बचेंगी, ठीक है। चलो तो अभी के लिए देखते हैं, इसको अच्छे से हल कर लीजिए। इसका आंसर आपने पोल में ही देना है जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। कुछ बातें मैंने आपको बताई, उन बातों का ध्यान रखिएगा और अब आप इसमें अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, x में जमा का 5 है, अगर ऑप्शन में x माइनस 5 होगा तो वो गलत हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब जमा का दिया है तो माइनस कैसे हो जाएगा, है ना। और जब आप 26xy को काटेंगे तो आपके पास x बचेगा या y बचेगा, उसका भी ध्यान रखिएगा। और अपने उत्तर को पूरा हल करो। अगर आपको आधा उत्तर जब आपने लिया आपको नहीं दिख रहा तो उसको अंदर गुणा करो और गुणा करने के बाद जो आ रहा है वो भी चेक करो, ठीक है। अकेला x जमा 5 भी नहीं बच सकता क्योंकि अभी बहुत सी चीजें हैं जो उसके साथ बची हुई होंगी, तो अकेला x जमा 5 भी नहीं बच सकता। ना 5 का चिन्ह बदलेगा, ना x जमा 5 अकेला बचेगा,
उसके अलावा देखिए क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं, उनके आधार पे अपना आंसर करें। कौन सा वाला ब्रैकेट बचेगा उसका भी ध्यान दें, y-4 वाला बचेगा या x-5 वाला बचेगा, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। ऑप्शन को बच्चों जूम कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत से बच्चे थोड़ा थोड़ा सा गलत अभी कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा जूम कर लो ऑप्शन को, अच्छे से देख लो कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 14 बच्चे। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, वेरी गुड, काफी अच्छा भी कर रहे हैं सभी बच्चे, अभी कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 13 बच्चे क्लास में हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन्होंने आंसर नहीं किया वो भी अच्छे से इसको हल करें, उसके बाद ही आंसर देना है। 9:26 के बाद हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनका। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश करें कि 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 10 बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना है वो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, पर कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, और कहीं पे डाउट हो तो आप मुझसे तुरंत पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहले वही शुरू करते हैं अपना, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो 13 से 26 कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, साथ में इस x से ये x भी कट जाएगा। तो संख्या हमारे पास क्या बच गई, एक तो हमारे पास बच गया 2, दूसरा हमारे पास हमें दिख रहा है बच गया y। तो 2y बाहर लिखा जाएगा, ऐसे 2y मैंने लिख दिया बाहर। और यहाँ पर देखो तो 2 ब्रैकेट थे, एक में x-5 था, एक में y-4 था। x-5 को काटने के लिए कोई बना ही नहीं था, तो हमने y-4 से y-4 काट दिया। क्या बच गया, y बच गया, 2 बच गया, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बच गया। 2y ब्रैकेट के अंदर x-5, ये आंसर बच रहा था। तो इसको देख के कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि x यहां पर जमा का है तो उत्तर में वो माइनस का अपनी मर्जी से नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि 2 के साथ y है, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा 2x, जबकि 2 के साथ तो y था, और अंदर वाले ब्रैकेट में है x जमा में 5। बेटा अभी टाइम नहीं हुआ, पूरे 2 मिनट है, तो अभी मेरी तरफ से गुड नाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है y-5, लेकिन ये तो x-5 था, तो सी भी गलत, डी भी गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अगर आप बच्चों गलत गलत ऑप्शन को चुनते तो भी आपको अपना राइट आंसर यूं ही मिल जाता। ऑप्शन वाले क्वेश्चन की तो खास बात होती है कि ऑप्शन से भी आंसर निकलता है और आंसर सॉल्व करके तो निकलता ही है ना। तो गलत गलत ऑप्शन हमने साइड कर दिए, एक ये बचा, तो इसका मतलब यही इसका सही आंसर होगा। तो चेक कर लेते हैं सॉल्व करना था कैसे। इसको हमने अंदर जो है वो गुणा करना था, 2y को गुणा करो x के साथ, 2y को गुणा करेंगे x के साथ, जमा का निशान, 2y को गुणा करेंगे 5 के साथ। तो जब मैंने 2y को x से गुणा किया तो ये आ गया 2yx, जमा का निशान, और जब मैंने 2y को 5 से गुणा किया तो ये आ गया 10y। तो 2yx साथ में 10y, ये हमारा आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन अभी भी अगर किसी बच्चे को आज क्लास में कोई डाउट है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपको समझ आ चुका है बच्चों, तो आप सभी क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।